हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है 13 फरवरी को आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर लाइए, और यहां पे मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर पूरा विद सॉल्यूशन के साथ लेके आ गया हूं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का संपूर्ण आंसर भी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और यहां पे आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर दिखाया जाएगा। आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। और ये पेपर जो है 8 पेजों में बना हुआ है। यहां पे आप सबसे पहले तो आप निर्देश पढ़ लीजिए, और इसके बाद ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पे दिया गया है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहां पे देख लेंगे। और हम बढ़ते हैं आगे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला नंबर क्या कहता है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको बताना है राजस्थान। इसके बाद दूसरा है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो यहां पे आपको बताना है महेंद्रगिरी। इसके बाद तीसरा है सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है ओडिशा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे देखेंगे चौथा नंबर, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो ये जून के प्रारंभ में, ठीक है। इसके बाद पांचवा है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है, तो यहां पे आपको बताना है अब्राहम लिंकन। इसके बाद छठवा है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2013 में। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट होता है। और आइए मैं इसका आंसर एक बार और दिखा देता हूं आपको। तो यहां पे देखिए, ये इंग्लिश मीडियम की जो भी स्टूडेंट हो पहले देख लें, और यहां पे हम बढ़ते आगे। तो ये रहा आपके पहले नंबर का आंसर, आप देख लीजिए। पहला नंबर क्या पूछा गया, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको मैंने बताया था क्या, राजस्थान, याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते आगे, यहां पे दूसरा नंबर इसी का क्या था, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो महेंद्रगिरी, ठीक है। इसके बाद यह रहा तीसरा नंबर, क्या पूछा गया था, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे किस राज्य में स्थित है? तो आपको मैंने बताया था उड़ीसा राज्य, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, यहां पे देखिए चौथा नंबर, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रारंभ में, ठीक है। यहां पे बढ़ते हैं आगे, तो यह रहा आपका पांचवा नंबर, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है अब्राहम लिंकन का, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देखेंगे इसी का छठवां नंबर, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको बताना है 2013 में। इस तरह से आपके पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यह मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पे आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत डैश डैश गोलार्ध में स्थित है। दूसरा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व डैश डैश है। यहां पे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना डैश डैश की है। यहां पे हिटलर की पुस्तक का नाम डैश डैश है। यहां पे बस्तर भारत के डैश डैश राज्य में स्थित है। यहां पे संसद के निम्न सदन को डैश डैश कहा जाता है। चलिए आइए मैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको दिखा देता हूं। यहां पे देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यहां पे आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, और इसका आंसर मैं आपको चलिए दिखा देता हूं। दूसरे और तीसरे का आंसर मैं आपको एक साथ दिखाऊंगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जिसमें आपसे पूछा गया था रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है भारत पूर्व गोलार्ध में स्थित है, तो यहां पे आपको पूर्व भर देना है। इसके बाद दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आपको भर देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए तीसरा नंबर क्या पूछा गया था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना, यहां पे जॉन जैक्स रूसो की है, ये आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद अगला है हिटलर की पुस्तक का नाम मीन कैंप है।
तो इसके बाद ये रहा आपका पांचवा नंबर, बस्तर भारत के डैश डैश छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहां पे संसद के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया था सही जोड़ी मिलाइए। यहां पे कॉलम आ और कॉलम बा दिया गया है और यहां पे आपको पहला नंबर पूछा गया था सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। इसके बाद वर्साय की संधि यहां पे बताना है 28 जून 1919। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे तीसरा नंबर है देश का सर्वोच्च कानून, तो यहां पे संविधान। खा नंबर हो जाएगा आंग सान सू की, तो यहां पे म्यांमार। इसके बाद आगे देख लीजिए, यहां पे दिया गया भूमि मापने की इकाई, तो हेक्टेयर। इसके बाद रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवस, तो 100। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया था सत्य या असत्य लिखिए। यहां पे आप देख लीजिए, वांगय पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। यहां पे लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं। यहां पे आप देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा गया था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहां पे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दे देता हूं। चौथे और पांचवें का आंसर आप आइए देख लीजिए। चलिए आइए यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया था सत्य असत्य लिखिए। यहां पे पहला नंबर है वागर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, बिल्कुल सत्य है। यहां पे लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा नंबर है रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, यह भी आपका सत्य है। और यहां पे चौथा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, यह बिल्कुल असत्य है। यहां पे पांचवा नंबर है पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 थी, यह भी आपका सत्य है। यहां पे छठवा है बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ, यह भी आपका असत्य है। तो यहां पे ये किस कमी से हुआ था? यह अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे तो यहां पे है ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर है, हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था? तो यहां पे आप देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद ये रहा दूसरा नंबर, दूसरे का आंसर देख सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 3 का आंसर आचार संहिता क्या है, इसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा उस चौथा और ये रहा पांचवा नंबर, जन्म दर किसे कहते हैं? यहां पे बफर स्टॉक क्या है, इसका भी आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? इसका अथवा नंबर देखेंगे, भारत का क्षेत्रफल कितना है। मैं यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का आंसर एक साथ देने वाला हूं, अथवा सहित का आंसर मैं आपको दूंगा और इन सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरह से तैयार कर लेना है। अभी आपके पास 2 दिन का समय है, ठीक है। आज अभी आप 11 तारीख है और 12 और 13 को आपको पेपर देना है। तो चलिए आइए बढ़ते आगे। यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रबल वित्ती के हैं। यहां पे भावर क्या है? यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 है, नमामि गंगे परियोजना क्या है? यहां पे देखिए इसका अथवा है, सिंधु एवं गंगा नदी कहां से निकलती है? यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक का आंसर एक साथ प्रोवाइड करा देता हूं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, अरावली विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। इसका अथवा आप देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यहां पे आप देख सकते ये लिखा हुआ है भारत का क्षेत्रफल। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 7, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रबल वित्ती के हैं। यहां पे देखिए ये इसका आंसर लिखा हुआ है,
इसके बाद इसका अथवा है भावर क्या है, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है नमामि गंगे परियोजना क्या है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा यहां पे लिखा गया है सिंधु एवं गंगा नदी कहां से निकलती है, इसका भी आंसर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा भी आप देख लीजिए, भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, वन विनाश किसे कहते हैं, इसका आंसर स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, औषधीय पादपों के नाम लिखो कोई दो, तुलसी और आयुर्वेदिक नीम। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, जनगणना से क्या तात्पर्य है, इसका अथवा देख लीजिए। उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के 2 कारण लिखो। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, संविधान क्या है और भारतीय संविधान कब लागू हुआ। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक का आंसर अथवा सहित का यहां पे दिखा देता हूं। तो चलिए आइए देख लीजिए फटाफट से, इन अथवा सहित के क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है क्योंकि आपका कोई भी सेट हो सकता है। यहां पे देखिए जनगणना से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा देखेंगे, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक होने के 2 कारण, तो यहां पे आप लिख लीजिए उपजाऊ भूमि और जल उपलब्धता, इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, गिलोटिन क्या था, इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, इसका आंसर। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 और इसका भी आंसर आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा यहां पे ड्यूमा क्या है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्लीपर किसे कहते हैं, इसके बाद इसका अथवा आप देख लीजिए। ये रहा वैज्ञानिक वानिकी क्या है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, संविधान क्या है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत सटीक आंसर आपको दिए गए हैं। यहां पे भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आप देखिए ये रहा आप क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आचार संहिता क्या है, इसी का अथवा है आम चुनाव क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अधिकार क्या है, लोकतंत्र क्या है। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कीजिए। चरवाहे जंगल के आसपास क्यों रहते थे, इसका अथवा देख लीजिए। आधुनिक विश्व में चरवाहों ने बदलावों का सामना कैसे किया। यहां पे क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा है लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया में अंतर लिखिए। क्वेश्चन इसी का अथवा है मानव पूंजी में शिक्षा की भूमिका लिखिए। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक का आंसर दिखा देता हूं। तो यहां पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, आचार संहिता क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसी का अथवा देखिए, आम चुनाव क्या होता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, अधिकार क्या है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा इसी का अथवा लोकतंत्र क्या है। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एग्जाम में। और यहां पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, चरवाहे जंगल के आसपास क्यों रहते थे, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखेंगे इसी का अथवा आधुनिक विश्व में चरवाहों ने बदलावों का सामना कैसे किया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। ये रहा आंसर पूरा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसी का अथवा है यहां पे लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है, समझाइए। यहां पे इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया में अंतर लिखिए। इस तरह से आपको कॉलम बना के लिख देना है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, अथवा मानव पूंजी में शिक्षा की भूमिका लिखिए। ये रहा कौशल विकास, रोजगार के अवसर, आर्थिक विकास, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद चलिए अब हम दिखाएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 21 से 23 तक। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है समझाइए। क्वेश्चन इसी का अथवा है, उच्चतम न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 की विशेषताएं लिखिए। इसी का अथवा है, निर्धनता को दूर करने के उपाय लिखिए। इसी का क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, कर्क रेखा, छोटा नागपुर का पठार। इसका अथवा है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। महानदी, थार मरुस्थल, मालवा का पठार, सुंदरवन डेल्टा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको इनका आंसर दिखा देता हूं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ये इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूं। ये रहा इसका नेक्स्ट शॉट। थोड़ी बड़े आंसर है क्योंकि ये 4 नंबर के हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इसका अथवा देख ली, उच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा, और यहां पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है। ठीक है, इसके बाद ये आगे का और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो इसी का अथवा, निर्धनता को दूर करने के उपाय, शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के अवसर, इनका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा, और इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इनको आपको मानचित्र में दर्शाना है। इसका अथवा आप देख सकते हैं, ये रहा, और ये इसका उत्तर आप मानचित्र बना लीजिए और इसका आंसर ये नोट कर लीजिए इस तरह से। चलिए, ये इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।